इंशाअल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को इंशाअल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इसराइल ने पिछले दिनों में हाफिज साहब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत की है, तौहीन रसालत के कानून पर तनकीद तक की गई। अब सवाल ये कि इसराइल इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है और इसराइल दिन रात फ़लस्तीनियों पर मुजालिम भी ढाता है और पाकिस्तान तो उसे तस्लीम भी नहीं करता है, तो किसकी हिमा पर ये सब किया जा रहा है? भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ओपनली खुलेआम ये कहा है कि हम टेररिस्ट का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इजराइल का सपोर्ट करेंगे। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है और उन्होंने कहा कि हम हर तरह से इजराइल के साथ हैं। एक बात, थैंक यू मिस्टर मोदी। इसके बाद आज हमारे जो एम्बेसडर हैं मिस्टर नाओर ऐसे कुछ है उनका नाम, उन्होंने एक आज न्यूज़ डिस्क्लोज़ की हमारे साथ कि भारत के बहुत सारे लोग इजराइल आकर आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इजरायली आर्मी की मदद करना चाहते हैं और ये वॉर वो भी लड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे भारत के हमारे भाइयों को, भारतवासियों को। रियली एक मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है कि चलो भाई हमारे अपने भाई हमारे इजराइल की हेल्प करना चाहते हैं। टीएलपी पाकिस्तान से भी है, ठीक है, और ये फ़लस्तीन में जाकर हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा। बकायदा तहरीके लब्बैक के मुझे बकायदा टोटली सारी वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। हाँ, हमारे जो इधर से हमारी जमात के जो टीएलपी के लोग हैं वो वहाँ जाके उनके साथ मिलके वो उनके साथ जंग कर रहे हैं। देख लें कि 1967 से लेकर आज तक जितने हमारा फ़लस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं, उस वक्त मोदी को नहीं जब पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और ये उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाअल्लाह ताला और ये मोदी जो है ये इंशाअल्लाह ताला हलाक होगा इंशाअल्लाह। तो इजराइल ने हालत ख़राब कर दी हमास की और उनके 400 से ज़्यादा उनके लड़ाके मारे गए हैं हमास के, और उनका जितना भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था गाज़ा में वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, ज़मीन पर ला दिया गया है। तो एक ये हम आपको ये आप कहिए या इसको चाहे खुशखबरी कहिए या फिर इजराइल की जीत कहिए, देखिएगा फाइनली इजराइल को ही जीतना है। इनकी में इतनी दम नहीं है। ये थोड़े बहुत पैसे वैसे इनको यहाँ से मिल जाते हैं कतार से, ईरान से, और जो कतार इसमें बहुत बड़ा प्लेयर है, गेम प्लेयर है ये। सर, इसराइल पर जो हमला हुआ है हमास की जानिब से, अब तक 7000 मिसाइल उन पर ताक दिए गए हैं। क्या कहेंगे इसराइल पर होने वाले इस हमले के हवाले से? इंशाअल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को इंशाअल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। सर, इस वक्त इंडिया की जानिब से पैगाम सामने आया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है इसराइल पर, हम इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी के इस बयान पर? नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। सर, अभी तो खैर कश्मीर का मसला एक तरफ छोड़ते हैं, इसराइल पर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दाना हमला हुआ है। क्या कहेंगे? हमास को एक दहशतगर्दी जमात के नाम पर पूरी दुनिया में जाना जाता है और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि एक दहशतगर्दी का हमला है। आप देख लें कि 1967 से लेकर आज तक जितने हमारा फ़लस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं, उस वक्त मोदी को नहीं जब पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और ये उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाअल्लाह ताला और ये मोदी जो है ये इंशाअल्लाह ताला हलाक होगा इंशाअल्लाह ताला। सर, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो अपने मुल्क को बना चुके हैं, हर लिहाज से आगे जा रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी आप जो है उनके हवाले से उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को शिकस्त होगी। इस वक्त तो आप देखें कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस वक्त हम किसी सूरत हाल में नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों को बद्दुआएं दें या उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें।
बस हमारे अपने जो अमाल हैं वो हमारे सामने हैं। हम हमेशा जो है वो इतनी बुरे तरीके से मुल्क को चलाते हैं और इसमें जो है करप्शन जो लिहाज है वो बहुत बुरा है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो हमास के साथ हम हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं, इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीन को इंशाल्लाह ताला बहुत बुरी इंशाल्लाह ताला ये उसमें इंशाल्लाह ताला होगी। जय हिंद दोस्तों, इस समय इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिया है। उधर हमास ने इजराइल के छोटे छोटे बच्चे और लड़कियों का किडनैप करके उनका शोषण का वीडियो अपलोड कर रहा है और पाकिस्तान हमास का सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने ट्वीट करके बोला, हमास जो भी कर रहा है वह सही है, निंदनीय बिल्कुल नहीं है। हमास महिलाओं और लड़कियों का रेप कर रहा है और इसके सपोर्ट में खुलकर पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान के मौलाना फिलीपींस के झंडा लेकर रोड पर निकले। इजराइल और हमास के, इजराइल और गाजा के बॉर्डर पे जो पकड़े गए लोग, उसमें काफ़ी लोग जो इन्होंने बंधक बनाए थे वो छुड़ा लिए, काफ़ी लोग ऊपर भी भेज दिए गए और गाजा के अंदर 400 से 450 से ज़्यादा इनके इस्लामिक और ये हमास फाइटर्स 72 उन्हों के पास पहुंचा दिए गए हैं। उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको सुनकर ताज्जुब होगा शर्मा जी, इनकी मस्जिदों से वो बम ये आ रहे थे, रॉकेट्स। तो 2 या 3 मस्जिद भी आज उड़ा दी गई। इसमें सबसे जो एक इम्पोर्टेंट जो मॉस्क थी उनकी सूसी करके उसको उड़ा दिया गया। और अभी देखिएगा, अभी भी फिर भी जो रॉकेट्स जो आ रहे हैं ना, वो शायद स्कूलों से आ रहे होंगे या हॉस्पिटल से आ रहे होंगे। तो वो भी देखो, इजराइल उसके लिए भी कुछ ना कुछ इसका वो जो है ना ट्रीटमेंट या इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के उधर से भी, और नहीं होगा तो फिर उसको भी बॉम्ब कर दिया जाएगा। क्योंकि आज के पहले तक की लड़ाइयों में कभी भी इजरायली एयरफोर्स ने इन चीज़ों को बम्बार्ड नहीं किया, लेकिन अब शायद इनको करना पड़ेगा। ये हो गई एक छोटी सी इसकी पृष्ठभूमि। और हम दे देते हैं आपको 1973 की बिल्कुल से ये रिपीटिशन हुआ है। 50 साल पहले जो हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार हुआ करता है जिसको बोलते हैं डे ऑफ अटॉनमेंट होता है, जिसमें सारे इजराइलीज 25 घंटे का फास्ट रखते हैं। तो फास्ट शाम को शुरू होता है और दूसरे दिन शाम को ख़त्म होता है। तो जब फास्ट के नेक्स्ट मॉर्निंग में सीरियन और ये लेबनान, ये सारी आर्मीज़ ने उस पर ये अटैक किया इजराइल के ऊपर और हमारे 2700 सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए। और उसके बाद उसके पोस्ट एनालिसिस, वॉर पोस्ट एनालिसिस में एक बहुत बड़ी जो गलती थी वो हमारी इंफॉर्मेशन ब्यूरो की थी, हमारी स्पाइंग और एजेंसीज की थी। उनको पता ही नहीं लगा कि ये वॉर होगा। और उस चक्कर में वहाँ के जो अपने उस समय के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहा करते थे, लेडी गोल्डा मायर, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो उसकी यह रिपीटिशन हुई। एक बहुत बड़ा त्यौहार था हमारा शनिवार को। 2 त्यौहार थे, एक तो शनिवार को हम लोग शबात रखते हैं, कोई काम नहीं करते, सब लोग प्रेयर करते हैं। इसके बाद दूसरा सिमखात तोरा, एक जो हमारा जो ग्रंथ है जिसको तोरा बोलते हैं, वो हमें गॉड ऑफ इजराइल नहीं, सारी दुनिया के ईश्वर हैं वो, उनसे हमें मिला था और उसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। आपको विश्वास नहीं होगा शर्मा जी, ये अटैक सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और हम सिनेगॉग में थे, प्रेयर कर रहे थे। हमें इसके बारे में 12-1 बजे पता लगा कि मतलब सारे के सारे इजरायली इस समय को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं और ये कोई लड़ने के मूड में नहीं रहता है उस दिन। और उस दिन इन्होंने प्लान करके अटैक किया और ये सफल भी रहे उसमें, क्योंकि इनको रेसिस्टेंस मिला ही नहीं। इसराइल जो है ये इस्लाम दुश्मन मुल्क है। यहूदों ने सारा यानी कि मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। और फ़लस्तीन, इनका ये एक प्लानिंग है कि फ़लस्तीन पे वो काबिज़ हो जाएंगे, या वैसे भी वो शुरू से कब्ज़ा कर रहे हैं फ़लस्तीन पे। ठीक है। तो फ़लस्तीन थोड़ा सा रह गया, इसराइल इतना बड़ा हो गया। अच्छा। तो वो कब्ज़ा करते करते अब उनका पूरा इरादा है कि वो पूरे फ़लस्तीन को अपने वो कब्ज़े में करें। लेकिन फ़लस्तीनी अवाम जो हैं वो बैतुल मक़दिस जो है हमारा पहला किबला जो है, बैतुल मस्जिद अक्सा, जी, वो उसकी हिफाजत के लिए जो है वो वहाँ पे
वो कर रहे हैं मौजूद है। अच्छा, लेकिन इस दफ़ा तो आप देखें, अगर हमला जो उनसे है वो हमास की तरफ से पहले किया गया, यानी फ़लस्तीन की तरफ से पहले किया गया, जो अटैक किया गया 500 से 700 के करीब जो मिसाइल हैं वो दागे गए इसराइल की तरफ। हाँ। अब दुनिया के बड़े बड़े कंट्री, ख़ास तौर पे इंडिया की बात करें, इंडिया में ट्रेंड चल रहा है #सपोर्ट इसराइल, ठीक है। अमेरिका ने भी स्टैंड विद इसराइल, या मतलब इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया है। अगर हम बात करें फ़लस्तीन की, आपको लगता है फ़लस्तीन के साथ उस तरीके से पावरफुल कंट्रीज़ खड़े हैं? हमारे मुसलमानों के बदकिस्मती से 57 मुल्क हैं जो बदकिस्मती से के खुशकिस्मती? बदकिस्मती इसलिए है कि ये बदकिस्मत हम हैं, हुक्मरान नहीं हाँ। है। जो इधर की हमारे इन मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। ऐसे ही अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूदो निसारा काफिर जो दूसरे जो हैं, जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी पे वो कर रहे हैं, तो हम इनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे। हमारे ज़हन में जो अभी आज भी ये कंसेप्ट, मतलब इस तरीके से जो हमारे ज़हन में मौजूद है ग़ज़वा हिंद का, या ये चीज़ देखें, अभी फ़लस्तीन में ये मामला चल रहे हैं और यहाँ पे भाईजान ये बात कर रहे हैं, या हम बात ये कर रहे हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट होगा, वहाँ से ग़ज़वा हिंद। ऐसी सोच के साथ आपको नहीं लगता कि भाई हम दुनिया के साथ मिल के नहीं चल सकते ऐसे? लेकिन हमें तो ये तो चाहिए ना कि हम आपस में यूनिटी बनाएं। हमें ग़ज़वा हिंद मुसलमानों में ही होगा ना। ठीक है। इसमें पहले पार्टिसिपेशन जो मुसलमान ही है ना, फिर हिंदू हैं, काफिर है, ईसाई हैं, दूसरे मसलक हैं। लेकिन मुसलमान पहले, नबी पाक ने फरमाया कि अच्छा। मुसलमानों के साथ ही जो कुफर है उसकी लड़ाई होगी। ठीक हो अब ये जो लड़ाई है ये कहाँ से शुरू होती है, इसका मसला तनाज़ा कहाँ से शुरू होता है, ये चीज़ें तमाम मुल्क को बैठ के सोचनी चाहिए। और ये कुफार को भी देखना चाहिए कि ये कितना जुल्म करेंगे। कभी ना कभी तो अल्लाह की लाठी इन पे चलेगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से।